दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिंग फैन में बेरिंग बदलने का एक ऐसा तरीका जिससे कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यानी एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे बहुत ही आसानी के साथ आप बेरिंग को बदल सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। तो देखिए, ये मेरे पास एक फ़ैन है और जब मैं इसे घुमा कर देखता हूँ तो इसमें बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी बेरिंग ख़त्म हो चुके हैं, यानी कट चुके हैं और अब इसके बेरिंग बदल लेने में ही समझदारी है। अगर हम इसमें ग्रीस वगैरह भर देंगे तब भी इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि इसकी बेरिंग बदल दी जाए। तो देखिए, इस फ़ैन को यहाँ से 3 बोर्ड जो इसके लगे हुए हैं उन्हें खोल लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। और ये यहाँ से कैपेसिटर भी इसका जो इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है उसको भी यहाँ से खोल लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और इसके तीनों बोल्ट जो इसके लगे हुए हैं उनको खोल लेते हैं। तो देखिए, ये तीनों बोल्ट इसके ओपन कर लिए गए हैं, कैपेसिटर भी इसका निकाल लिया गया है। अब चलिए इसको ऊपर की ओर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर इसमें डालकर इसे ऊपर उठा लेते हैं। तो देखिए, अंदर से कुछ इस तरह से निकलता है और यहाँ देखिए, जब मैं इसे यहाँ से घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर वाला बेरिंग इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जबकि नीचे वाला बेरिंग इसका बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अब इसको मैं कितनी आसानी के साथ और कितने कम टाइम में इसको किस तरह से निकालूंगा, ये समझने वाली बात है, जिससे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसमें बच जाए। तो इसके लिए देखिए, मेरे पास ये एक पुलर हो जाता है इस तरह का, जो मैंने इसे स्पेशल तरीके से बनवाया है। इससे मैं बेरिंग भी निकाल सकता हूँ और साथ ही साथ ये स्टेटर भी इसका बाहर निकाल सकता हूँ। यानी एक पन दो काज हो जाएंगे। इससे दोनों काम बड़ी आसानी के साथ मैं कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटर बाहर निकाल लेते हैं कि वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यानी जब हम इसको पहले निकालते थे तो उसमें एक बारीक शाफ्ट और एक हथौड़ी का यूज़ करते थे, जिससे कि इसके जो अंदर के पेपर होते थे वो निकल जाते थे और इसमें करंट आ जाता था। लेकिन इस टेक्निक से ये बड़े ही आसानी के साथ बाहर निकल जाता है और ना ही इसमें किसी तरह की कोई चोट नहीं मारनी होती है और ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो देखिए, इसको यहाँ से फिट करने के बाद इस तरह से घुमाया जाता है, यानी ऊपर से इसको, ये देखिए, यहाँ अगर जब टाइट हो जाता है तो यहाँ प्लायर यूज़ करते हैं और इस तरह से इसको टाइट करते हैं। ध्यान रहे, इसको इतना टाइट करना है, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये टूट जाएगा। इसे धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे और उठाते जाएंगे। तो देखिए, ये कितनी आसानी के साथ इसने बेरिंग को छोड़ दिया है और स्टेटर फ्री हो गया है। तो ये बहुत ही काम का एक पुलर हो जाता है। तो देखिए, इसके निकालने से पहले यहाँ इसके जो ये 3 वायर हैं ये ऊपर की ओर उठा लेते हैं और इसको इस तरह से स्टेटर इसका बाहर निकल जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसानी के साथ इस पुलर ने स्टेटर को बाहर निकाल दिया है और हमें किसी तरह की इसमें हैमर का भी यूज़ नहीं करना पड़ा है और इसका पेपर जैसा था वैसा का वैसा ही इसके अंदर लगा हुआ है। तो देखिए, ये इसका बेरिंग बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है और ये निकालना ज़रूरी है। तो देखिए, इसी पुलर से मैं इसका ये बेरिंग है इसको भी बाहर की ओर निकाल लेता हूँ। यानी ये दोनों काम करता है, ये बेरिंग भी निकालता है और साथ साथ इसका जो स्टेटर है उसको भी निकाल देता है। तो देखिए, बेरिंग भी हम इसी तरह से निकालेंगे। इसको इस तरह से, जैसे हमने स्टेटर फंसाया था ठीक इस तरह से बेरिंग को भी फंसा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से टाइट करते जाएंगे और ये बेरिंग ऊपर की ओर उठता चलाएगा। तो देखिए, ये कितनी आसानी से ये इसका बेरिंग भी इस पुलर से मैंने निकाल दिया है और स्टेटर भी ये वाला। तो यहाँ हमारा घंटों का काम मिनटों में हो गया है और बहुत ही आसानी के साथ ये बेरिंग इस पुलर से मैंने बहुत ही आसानी के साथ निकाल लिया है और मोटर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए, अब इसकी जगह हम नया बेरिंग डालेंगे और यहाँ पर देखिए, ये पुराना बेरिंग है और ये मेरे पास एक नया बेरिंग है जो कि HCH कंपनी का बेरिंग है, जो कि इस टाइम मार्केट में ये बेस्ट बेरिंग चल रहा है। तो चलिए, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ये देखिए, ओपन करने के बाद ये
कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका भी जान लेते हैं। तो यहाँ इसके जो वायर हैं ये ऊपर की ओर उठा लेते हैं और यहाँ इसको इस तरह से रखने के बाद इसे अंदर की ओर लगा देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको अंदर रखा है तो ये बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर चला गया है, यानी ये इसकी जो ये शीट है ये कट चुकी है। और इसमें बेरिंग कितना लूज आ रहा है, यानी हाथ से ही इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है। ये देखिए बाहर कितनी आसानी से निकल गया। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक बहुत बेहतरीन और टिकाऊ ट्रिक है, इसको भी हम करके बताएंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक तिकोरा है और इसको लेंगे और यहाँ पर जहाँ बेरिंग इसमें लगा हुआ था, यानी इतने हिस्से में इसको इस तरह से कट मारना है जहाँ पर बेरिंग लगा हुआ था। ध्यान रहे ऊपर नहीं लगाना है। तो यहाँ देखिए जहाँ पर बेरिंग लगा हुआ था यहाँ मैंने इस तरह से इसमें कट मारकर इसको ऊपर की ओर उभार लिया है। ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए जब हम इसके अंदर बेरिंग डालेंगे तो इसको अब हम हाथ से नहीं डाल सकते, इसको अंदर की ओर ठोकना पड़ेगा क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। तो इसके लिए हमें एक इस तरह से पाइप लेना होता है और यहाँ शाफ्ट के अंदर डालने के बाद अब यहाँ पर हमें हैमर से इसको नीचे की ओर ठोकना होता है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा इसकी शीट टाइट हो चुकी है और ये अब हाथ से नहीं बैठेगी। तो देखिए इस तरह से इसको ठोकने के बाद अब ये इतना टाइट हो चुका है कि अब ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसमें पुलर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए कितनी आसानी के साथ ये इतना टाइट हो चुका है कि अब ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए जब बेरिंग की शीट कट जाती है और उसमें लूजिंग आ जाती है तो ये इसका जो ये स्टेटर है ये रिंग से टकराने लगता है और खचर खचर की आवाज़ आने लगती है और फैन भी गर्म होने लगता है। तो इसलिए इसका जो बेरिंग की ये शीट होती है इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए नीचे वाला बेरिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हल्की सी 1 या 2 बूंद इसमें मोबिल की डाल सकते हैं जिससे कि ये फ्री हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी मैं इसको हल्का करने के लिए 1 बूंद इसमें मोबिल डाल देता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल नरम हो चुका है। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं और इसको चलाकर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला कवर है यहाँ इसको मैं इसमें फिट कर लेता हूँ और इसको नीचे की ओर इस तरह से दाब कर सही से बैठा लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको नीचे की ओर दाब लेते हैं और ये इसमें बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है। और यहाँ इसका जो ये रिंग होता है इसको ये यहाँ से डालकर देख लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो इन दोनों को आपस में मिल चुका है या नहीं। तो देखिए दोनों के सेंटर इनके आपस में मिल चुके हैं, रिंग का भी और स्टेटर का भी। ना ही ये ऊपर है और ना ही रिंग नीचे है। तो इन दोनों का सेंटर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऊपर नीचे होते हैं तो इससे फ़ैन गर्म चलता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो इसका सेंटर है ये भी बिल्कुल फिक्स हो चुका है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने चल रहा है। तो यहाँ अब हम इसका जो नीचे वाला कवर है उसको लगा लेंगे और जो इसके 3 बोल्ट हैं उनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो चलिए इसको नीचे की ओर बढ़ा लेते हैं और इसके जो तीनों बोल्ट हैं उनको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो पहले एक बोल्ट उठाएंगे और यहाँ इसमें नीचे ऊपर स्टेटर को मिलाएंगे जहाँ पर नीचे चूड़ी होती है और ऊपर से बोल्ट डाला जाता है। तो चलिए एक एक करके इसके तीनों बोल्ट अच्छे से लगाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके टाइट करते जाएंगे। ध्यान रहे एक एक बोल्ट थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। इसमें एक साथ एक तरफ से अगर बोल्ट टाइट कर लिया तो उसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पहला बोल्ट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर पहला फिर दूसरा इस तरह से कर करके इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हैमर का भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं और इसकी सेटिंग अच्छे से बना लेते हैं। तो देखिए अब इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है और अब ये फ़ैन बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का कैप जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसको यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इससे कनेक्शन करके इसको चला कर भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ये कैपेसिटर है ये यहाँ पर लगाया गया है और
अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके कनेक्शन करेंगे तो यहाँ देखिए इसके 3 वायर हैं और 3 वायरों को मैंने चेक कर लिया है, जिसमें एक रेड कलर का वायर है, एक ब्लू कलर का वायर है और एक येलो कलर का वायर है। तो देखिए इसको जब मैंने चेक किया है तो यहाँ रेड कलर का वायर इसका कॉमन बता रहा है और ब्लू और येलो कलर के वायर रनिंग और स्टार्टिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इससे कनेक्शन करेंगे तो देखिए हम इस रेड कलर के वायर को एक तरफ कर देंगे और जो ब्लू और येलो कलर का वायर है उस पर कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ से इसको वायर को छील लेंगे और छीलने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से इसको आपस में, इसमें एक कैपेसिटर का वायर है और एक ब्लू कलर का वायर है जो कि इसकी स्टार्टिंग है, और जो इसका येलो कलर का वायर है ये रनिंग है, ये वाला। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो एक सप्लाई का वायर हम रेड वाले कलर के वायर पर देंगे जो कि कॉमन है, और दूसरा जो वायर सप्लाई का वायर है वो हम येलो कलर पर देंगे जो कि इसकी रनिंग है। तो देखिए अब हम बोर्ड उठा लेते हैं और सीरीज बोर्ड उठाने के बाद यहाँ पर इसमें सबसे पहले लगाएंगे एक बल्ब। तो यहाँ देखिए ये छोटे काउंटर पर मैं काम कर रहा था, यहाँ सप्लाई थोड़ी दूर है तो मैं बड़े वाले काउंटर पर आ जाता हूँ और इसको यहीं पर रख लेता हूँ क्योंकि यहीं पर मेरा सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें एक 200 वाट का बल्ब लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, और अब इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब हम सीरीज वायर उठाएंगे और सीरीज वायर उठाकर इस बोर्ड के अंदर लगाएंगे, ये कि यहाँ पर, और जैसे हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, यानी इसके अंदर ये सप्लाई आ चुकी है। तो चलिए अब इसका जो फ़ैन है उसको चेक करेंगे, यानी एक सप्लाई का वायर हम इस पर लगाएंगे रेड वाले पर और एक लगाएंगे येलो वाले पर। तो देखिए इसके राउंड बिल्कुल यहाँ पर सीधे हैं। अब चलिए प्लग निकाल लेते हैं और हाथ से इसके दोनों सप्लाई के वायर एक रेड कलर पर और एक येलो कलर पर लगा देंगे। अब यहाँ हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम यहाँ पर इस तरह से हैंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अब यहाँ पर इसका जो ये प्लग है वो बोर्ड में लगा देंगे। तो देखिए अब ये फ़ैन बिना किसी आवाज़ की बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बेरिंग को लगाने का सबसे आसान और टाइम बचाने वाला कौन सा तरीका है ये हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत इसका मैसेज आपको मिल जाए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।